हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में अभाज्य गुणनखंड प्राइम्स कोफैक्टर। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो CSPDCL, CG व्यापम, ACF, CGPSC, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और CG व्यापम के आगामी एग्जाम जैसे पटवारी, RI संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कराना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राइम्स कोफैक्टर ये होते क्या हैं और इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, प्राइम्स कोफैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना। तो कैसे तोड़ेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे 4 है, 4 किन से मिल करके बना है जी? 2 से मिल करके बना है, 2 गुणा 2। और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इन्हीं को ही ठीक है अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब 4 जो जिन अभाज्य संख्याओं से मिलकर के बना है उनका मल्टीपल कीजिए और वही क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। जैसे 6 हो गया, तो 6 किन से मिलकर के बना है? 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6। ठीक है, तो इनका अभाज्य 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 तिया 6। जैसे 12 अगर मैं पूछ लिया, तो 12 किन से मिलकर के बना है जी? तो ये 6 गुणा 2 से मिलकर के बना है। ठीक है, अब 6 को फिर से हम तोड़ेंगे तो किस में होगा? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और साथ में ये गुणा 2। ठीक है, तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या कह सकते हैं? 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 2 की घात 2। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से आप जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम अगर ले लें 20 किन से मिलकर के बना है? 4 गुणा 5 से। ठीक है, 5 चौक 20। आपको छोटा छोटा आपको जितना पता है, ठीक है, 20 किन से मिलकर के बना है? 5 चौक 20। हम 10 दूनी 20 भी ले सकते थे। अगर आप पूछेंगे कि सर आप 10 दूनी 20 क्यों नहीं लिए, तो ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आसानी से आपको समझ में आएगा उसको लीजिए आप। ठीक है, तो 4 पंचे 20। तो अब ये 4 भी टूटेगा क्या? बिल्कुल टूटेगा। तो 2 गुणा 2 में टूट रहा है, गुणा 5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की घात 5 गुणा 5, सॉरी 2 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, बात समझ में आया। इसी तरह से 10 टूटेगा क्या? 5 गुणा 2 में टूटेगा, गुणा 2। तो ये फिर कितना आ गया? देखिए आंसर सेम आ गया। ठीक है, मतलब आपको जो भी आप गुणनखंड करेंगे वो भाज्य संख्या ना हो। कहने का तात्पर्य यह है क्या कि वो भाज्य संख्या ना हो। अगर भाज्य आ रहा है तो फिर से उसको ब्रेक कीजिए। बात समझ में आया? चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस व्यापम बहुत ही बार पूछ चुका है, CSPDCL भी पूछ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस देखेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। निम्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आपको एनफ है समझाने के लिए। उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 4 की घात 9 गुणा 9 की घात 4 गुणा 7 की घात 7। ये PSC 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 8 की घात 20 गुणा 15 की घात 24 गुणा 17 की घात 15। ये CSPDCL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, और तीसरा है 30 की घात 6, PSC 2017 का क्वेश्चन। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? दी गई क्वेश्चंस में हमें चेक करना कि कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए 4 है और 9 है, 7 है नहीं है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 4 और 9 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अभाज्य गुणनखंड में। तो 4 को हम जब चेंज करेंगे तो ये 2 की घात 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, इसी तरह से अब जब हम 9 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का गुणा होता है जी, 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान हो गया। 4 के जगह में हम इसको रख देंगे और 9 के जगह में हम इसको रख देंगे। चलिए देखते हैं। 2 की घात 2 गुणा की घात 9 गुणा 9 के जगह हम क्या रखेंगे? 3 की घात 2 को की घात 4 गुणा 7 की घात 7। ठीक है, एक को काउंट नहीं करना है जी। ठीक है, इसमें कि सर आप तो एक भी होना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक को काउंट नहीं करना है हमें। ऐसे संख्या एक को छोड़ करके ही अभाज्य संख्याओं को काउंट करना है। क्यों? क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब इसको हम क्या करेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, a की घात m की घात n। तो क्या होता है? a की घात m गुणा n। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छे से भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 9 दूनी 18 गुणा 3 की घात 4 दूनी 8 गुणा 7 की घात 7।
अब हो गया हमारे पास, अब फाइनल आंसर लाना बाकी है। अब क्या करेंगे, देखिए सभी के सभी आधार क्या हो गए, अभाज्य हो गए, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो 2 की घात कितना है, 18 है, 18 को लिख लीजिए। प्लस 3 की घात क्या है, 8 है, उसको लिख लीजिए। प्लस 7 की घात क्या है, 7। अब इनको जोड़िए, 18 8 कितना होता है जी, 26 होता है। 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, है ना, बहुत आसान। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 की घात 20 गुणा 15 की घात 24 गुणा 17 की घात 15। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल है, तो 8 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर सम संख्या है तो 2, कितना बच रहा है, फिर 4 बच रहा है। तो 4 को भी फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, माइंड कैलकुलेशन, बिल्कुल, 2 गुणा 2 में। तो इस तरह से हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब रही बात दूसरी 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। 3 का पहाड़ा में आता है 3 गुणा 5, तो ये लिख लिए 3 गुणा 5, ठीक है। अब 17 तो अभाज्य संख्या है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भाज्य को अभाज्य में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 की घात 20 है, तो 8 की जगह हम क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 3 को, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 8 की घात 20 गुणा 15 की घात 24 गुणा 17 की घात 15, ठीक है। अब इसको हम 8 के जगह हम क्या रखेंगे, 2 की घात 3 गुणा की घात 20 गुणा 15 के जगह हम क्या लिखेंगे, हम 3 गुणा 5 की घात 24 गुणा 17 की घात 15, ये आ गया। अब देखिए एक और फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a गुणा b की घात अगर m होता है तो क्या होगा, a की घात m इंटू b की घात m कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 5 है, ठीक है, घात में 24, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की घात 24 गुणा 5 की घात 24, ठीक है। इसको तो सबसे पहले इंटू कर लिए, 20 दिया 60 हो जाएगा ये, गुणा 3 की घात 24 गुणा 5 की घात 24 गुणा 17 की घात 15। अब हमें क्या चेक करना है, हमारे सभी के सभी आधार क्या हो गए, ठीक है, अभाज्य हो गए, बिल्कुल हो गए। तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, चलिए 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, तो देखिए 60 और 15 75 हो गया, ठीक है, और 24 24 48 हो गया। कितना आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा कितना, 8 5 13, हासिल आई 1, 7 4 11 और 1 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगी, 123, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है 30 की घात 6, ये पीएससी एडीआई का एग्जाम हुआ था सन 2017 में, उसमें पूछा था कि 30 की घात 6 में कितने अभाज्य गुणनखंड निहित हैं, ठीक है, उनकी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए 30 को सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं में ब्रेक करेंगे, तो ये सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, तो कितना बच गया, 15 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 3 गुणा 5। बात समझ में आया, ठीक है। तो देखिए 2 3 6 6 5 30 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसको 30 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात कितना है, 30 की घात कितना है जी, 6, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब फिर से हमने एक फार्मूला याद होगा आपको, a इंटू बी इंटू सी की घात अगर m होता है तो क्या होता है जी, a की घात m इंटू बी की घात m इंटू सी की घात m, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। अब क्या भाज्य संख्या, आधार अभाज्य संख्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 तिया 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18, है ना, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ये रहा इस टॉपिक का अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे और उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।